चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोगों से हम आमने सामने बात कर रहे हैं और हालचाल जानने के बाद थोड़ा सा काम की बात भी हम शुरू करते हैं। आनंद एप्लीकेशन की छोटी सी एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर कर रहा इतने हूँ। भी रखते जाते हैं। आपके कुछ सवाल जरूर तैयार होंगे। इसका एक अच्छा तरीका है कि अपने सवाल आप नोट करते रहें, जिससे कि जैसे ही हम डिस्कशन पे आए तो वो सवाल आप पूछ लें। क्योंकि टेक्निकल इशू है, पॉलिसी समझना और पॉलिसी करना, वो चीजें हम कई सालों से लगातार करते रहे, लेकिन ऑनलाइन हम पॉलिसी कर पाए, मतलब आप कर पाओ, इतनी बड़ी ताकत एलआईसी आपको देने जा रही है। तो इसको समझने में कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नेट की प्रॉब्लम आ सकती है, आधार से लिंक है तो आधार की साइट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे कभी निराश नहीं होना, कई बार ट्रेनिंग के बीच में भी ऐसा हो जाता है। तो डोंट वरी, ये सब सिंपल प्रोसेस है। आज उसको समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद भी आप जितनी बार मुझसे बोलेंगे कि मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, मैं आपको ट्रेनिंग देता रहूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग पे मैं आपको भेज दूंगा। एक छोटी सी स्क्रीन से मैं शुरू करता हूँ। सुरेंद्र जी मुझे आनंद एप्लीकेशन हमारी टीम के लिए आज 17 मई को हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बार मेजर डिस्कशन है टीम के साथ। छोटा छोटा ग्रुप में मैंने एक एक दो दो के साथ डिस्कशन किया है। कई जगह टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, उस पर निराश ना हो। ये सब चीजें हैं जो समय के साथ ठीक हो जाती है। जैसे हम मोबाइल जब चलाते हैं तो कई बार हैंग हो जाता है, कई बार फाइल पहुंचती नहीं है, कई बार कहते हैं कि मैंने व्हाट्सअप किया लेकिन पहुंचा नहीं। तो वो सब हम ट्रेंड होते चले जाएंगे जो जो हम इस काम को करेंगे। देखिए, पूरा दुनिया जो है डिजिटल की तरफ बढ़ रही है और इस महामारी ने तो हमें और तेज कर दिया है। जिस चीज को हमें अपनाने में टाइम लगता, हम शायद समय लेते, उस चीज के लिए हम जल्दी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि अब जरूरत है। जरूरत तो थी डिजिटल, हम होते ही जा रहे थे। पेमेंट में देखिए इंडिया में कितना डिजिटल चीजें आई, ऑनलाइन पेमेंट होने लगी। हम पेटीएम से भी प्रीमियम का पेमेंट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पैसा। लेकिन आज हमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंप्लीट करने के लिए ऐसी किसी सुविधा की जरूरत थी। तो एलआईसी ने डेवलप किया आनंदा, ANANDA। आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजी ऐप। तो प्यारा नाम एलआईसी ने रखा है। और ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए ना तो कोई पेमेंट करना है, एजेंट को प्रपोजल फॉर्म भरने से लेकर रसीद तक सारा काम ऑनलाइन होता है, बिना किसी पेपर वर्क के होता है। प्रीमियम का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। वैसे तो कैश, चेक या ऑनलाइन, तीन ऑप्शन है। कैश चेक देंगे तो उससे हमारे ऑफिस में बीओसी कटेगी उसकी। अदरवाइज ऑनलाइन भी इसको रेमिट किया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। हम प्रपोजल कस्टमर के साथ ऑनलाइन तैयार करते हैं। इसमें ना तो कस्टमर को आपके सामने आने की जरूरत है, ना ही आपको कस्टमर के साथ कहीं विजिट करना है या उसके ऑफिस में, घर में कहीं विजिट करना है। आप अपने घर से, कस्टमर अपने प्लेस से ये पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, मॉरल हैजार्ड जुड़ा होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो मॉरल हैजार्ड यानी कि एक खतरा होता है कि हम किसी व्यक्ति की जब पॉलिसी कर रहे हैं तो उसको हम जांच लें, देख लें, शारीरिक रूप से भी वो सक्षम दिखाई दे, कहीं कोई बीमारी या कोई समस्या ना दिखाई दे। उसके लिए रूबरू होना, सामने आमने सामने होना बहुत जरूरी हो जाता है। हम ये करते थे, लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम या हम ऑनलाइन पॉलिसी करने की बात करते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं संभव नहीं है। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वीडियो कॉलिंग से कस्टमर से बात करें। जब आप इस प्रपोजल को फाइनल कर रहे हो तो कस्टमर से वीडियो कॉलिंग करें। इससे क्या होगा कि आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, जान लेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे जो इंफॉर्मेशन लेंगे वो आप ऑन वीडियो कॉलिंग से लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस, मैं कस्टमर से मिला हूँ। अगर उसकी रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, इंश्योरेंस है, बीमा है, तो बीमा थोड़ा सा प्रीमियम देने के बाद एक बड़े सम एश्योर्ड के लिए एलआईसी उसको एश्योरेंस देती है। लेकिन जब ऑनलाइन आप पॉलिसी कर रहे हैं तो ये समझिए कि जिम्मेदारी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम एलआईसी के हित में भी हमें काम करना है। हमें कोई भी गलत प्रपोजल या ऐसा प्रपोजल नहीं करना जिसमें हमें कहीं ना कहीं कोई जोखिम दिखाई देगा। हम साफ काम करें, खराब काम ना करें। मेरी मंशा भी ऐसी है और मैं इसी सिद्धांत पर काम करता हूँ। गलत पॉलिसी को हम तुरंत छोड़ दें, अच्छी पॉलिसी के साथ आगे बढ़े। अब देखिए, क्या पॉलिसी नहीं हो सकती है। आनंदा में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और जो आज मैं बता रहा हूँ तो इसमें सुधार आता रहेगा, धीरे धीरे इसमें चेंज आता रहेगा और ये सब सुविधाजनक हमारे एजेंट और कस्टमर के सुविधा के लिए तैयार होता रहेगा।
माइनर लाइफ पॉलिसी अभी नहीं होती, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की पॉलिसी अभी हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा नॉमिनी माइनर है तो भी हम इस ऐप में अभी पॉलिसी नहीं कर सकते हैं। माइनर नॉमिनी यानी कि अगर हम बच्चे को नॉमिनी बना रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा का प्रीमियम हम अभी इसी पॉलिसी में नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम का जो साइज है वो अप टू 1 लाख रहेगा। जीवन आरोग्य यूलिप और टर्म प्लान हम इस माध्यम से नहीं कर सकते हैं। 15 लाख से ऊपर सम एश्योर्ड की पॉलिसी भी हम नहीं कर सकते हैं। मंथली मोड नेस अभी अलाउड नहीं है, तो जल्दी आने वाला है। बैंकों से इसके बारे में सहमति बन गई है, एमओयू साइन हो गया है, क्योंकि ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे होता है तो बैंकों के साथ एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये प्रोसेस चल रहा है बहुत ही जल्दी। तो हमें ये आश्वासन दिया गया है कि विद इन ए मंथ ये मंथली मोड भी आ जाएगा। और ये पॉलिसी में मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि नॉन मेडिकल केसेस जिसमें प्रीमियम 1 लाख से कम हो, 15 लाख से कम का सम एश्योर्ड हो, मेजर की पॉलिसी हो, नॉमिनी भी मेजर हो, उन पॉलिसी को हम कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी टीम के हिसाब से देखूं तो हमारे पास ज्यादातर पॉलिसी जो हम कर सकते हैं वो वाले ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं। प्रोसेस को समझें और ये ना सोचें कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी। एजेंट को लॉगिन करना है, जो साइट है वो है onlinesales.licindia.in/e-sales/b2e। ये जब करेंगे तो उसमें मर्चेंट पोर्टल लॉगिन होता है, पासवर्ड होता है, या फिर ओटीपी के माध्यम से। तो कई जगह कंफ्यूजन आता है कि कौन एजेंट कर सकते हैं। जिसको एजेंसी कोड मिला है वो कर सकता है। पहले इसमें रेस्ट्रिक्शंस थी, धीरे धीरे वो सब चीजें खत्म हो गई। आप सभी लोग इसको करने के लिए एलिजिबल हैं। आप ओटीपी माध्यम से करें, पासवर्ड से ना करें, ओटीपी से करें। तुरंत होता जाएगा, ओटीपी तुरंत आता रहता है। पहला स्टेप होगा कि ई केवाईसी करना होगा एजेंट को। ई केवाईसी यानी कि एजेंट का आनंदा में रजिस्ट्रेशन बनना है। ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार कर दिया, लाइफ में फिर दोबारा नहीं करना। आज मैं ये प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, उसका लिंक इस आनंदा पोर्टल पे मिलेगा। जैसे हम ई केवाईसी करते हैं ऐसे ही कस्टमर का भी ई केवाईसी करना होता है। तो ये सारा आधार कार्ड से लिंक। तो जिस व्यक्ति का आधार कार्ड मोबाइल फोन से लिंक है और वो दोनों चीजें उसके पास अवेलेबल है, आधार नंबर भी और मोबाइल फोन भी, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर आएंगे, तो वो इस प्रोसेस में जा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? अगर क्लाइंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ में फर्क है। मान लीजिए क्लाइंट का नाम है किशोर कुमार शर्मा और वो चाहता है कि आधार कार्ड में है किशोर कुमार, तो पॉलिसी जो होगी किशोर कुमार के नाम से होगी, यानी कि सारा कुछ प्रोसेस आधार कार्ड को मानेगा सिस्टम। क्योंकि कोई भी हम डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड, और आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ पूरा है तभी इसको लिया जाएगा, वैसे नहीं लिया जाएगा। इसमें फिर जब आप ये केवाईसी कर लेते हैं तो प्रीमियम कैलकुलेटर और लीड जनरेशन का कंसेप्ट आता है। लीड जनरेशन के कंसेप्ट में ही पॉलिसी तैयार होती है। जो प्रीमियम कैलकुलेशन वगैरह का प्रोसेस है कि हम कस्टमर को कौन सी पॉलिसी समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, वो सारा प्रोसेस इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाता है। कस्टमर का ई केवाईसी यानी कि आधार कार्ड से लिंक होने के बाद चीजें ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती हैं। फिर उसका कुछ डेटा मुझे चाहिए होता है। जैसे हम आपको एक बायोडाटा फॉर्म देते हैं जिसमें कि कस्टमर के फैमिली का डिटेल्स, फैमिली हिस्ट्री और उसका ऑक्यूपेशन का डिटेल, एजुकेशन, इनकम, हाइट, वेट, ये सारी चीजें पूछते हैं। ऐसे ही हमारा सिस्टम भी पूछेगा और वन टाइम में आप ये चीजें करते चले जाएंगे। पैसा आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी जमा करा सकते हो या एलआईसी में बीओसी भी कटा सकते हैं, यानी कि जैसे आप अब तक करते आए थे ऐसे पैसा भी हमें दे सकते हैं। कस्टमर को मोबाइल नंबर लिंक वाला चाहिए, साथ में उसका ईमेल आईडी भी चाहिए। उसको जो लिंक होंगे वो ईमेल पर जाएंगे। ईमेल पर जो लिंक जाएगा वो उससे अपना प्रोपोजल फॉर्म को चेक कर सकता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो कहीं चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। तो ईमेल पर उसका जाएगा और ईमेल पर ही वो अपनी कंसेंट दे देता है। तो हमें ईमेल कस्टमर का होना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में तुरंत उसके बारे में बता दे। आपका भी ईमेल चालू होना चाहिए जिसपे कि आपको एसीआर के लिए लिंक जाता है और आप अपना एसीआर कंप्लीट कर पाते हैं, या पोर्टल के थ्रू भी एसीआर आप दे सकते हैं। एक ही जो ये आपको कंप्लीट करेंगे प्रोसेस, तो जैसे ही हम बीओसी की एंट्री कर देते हैं तो ये सारा पेपर वर्क जो है हमारा ऑनलाइन जो प्रोसेस है ये एलआईसी ब्रांच को चला जाता है। और ब्रांच में जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में जो कंसर्न ऑफिसर है वो उसको चेक करेगा। उसमें कोई एरर होगी या कोई कमी होगी तो उसको रिमूव करेगा और प्रपोजल को कंप्लीट कर देगा। पॉलिसी नंबर जनरेट होगा, उसके साथ ही रेसिप्ट भी जनरेट होगी और वो रेसिप्ट
कस्टमर को मेल के थ्रू भेज दी जाएगी। उसी के साथ साथ उसका ई बॉन्ड भी चला जाएगा, और LIC रखा है कि उसको जो है हार्ड कॉपी भी पॉलिसी बॉन्ड की मिलेगी। बाद में ये इसमें प्रोविजन आने वाला है कि कस्टमर चाहता है मुझे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पर उसके ऑप्शन आएगा और वो नो करेगा तो उसको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, अदरवाइज उसको हार्ड कॉपी मिलेगी। अब आनंदा शुरू कैसे करना है? एक XML फाइल समझ लीजिए। XML फाइल होना जरूरी है। तो आधार कार्ड का XML फाइल जनरेट होगा। वो कैसे होगा वो प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द हैं, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको जानना जरूरी है। सुरेंद्र जी सब ओके हैं? चलिए ठीक है। XML फाइल आप समझ लें कि ये शब्द आएगा तो आपको पता चल जाएगा जब हम इस एक्सरसाइज में जाएंगे। एक होता है वी वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी भी आधार कार्ड से ही लिंक है। ये एक आईडी आपको मिलती है जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, और वो आईडी आपको सेव करके रखना है। ये 16 डिजिट का एक नंबर आएगा और उसमें एक पासकोड है। पासकोड मैं आपको बता दूं, मैं जिसका मैं कर रहा हूँ LIC रख रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इनिशियल LIC, जिससे कि मुझे याद रहे कि किसी का भी पासपोर्ट देखना है तो आप भी ऐसा पासपोर्ट रख लें, LIC रख लें, जिससे कि कभी भूले ना। तो वो वर्चुअल आईडी आप कहीं सेव करके रखें, और वो कहीं भी आधार कार्ड की कहीं भी साइन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लाइफ में, तो उस 16 डिजिट के नंबर से और पासपोर्ट से आप ई साइन कर सकते हैं। ये दो चीजें, तो XML फाइल और वर्चुअल आईडी, ये किस किस का करना है? आपको अपना भी करना है और क्लाइंट का भी करना है। बस यही दो काम है जिनको करने के लिए टेक्निकल थोड़ा सा माइंड लग रहा है इसमें, कि मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद पॉलिसी का डाटा एंटर करना है, डाटा फीड करना है, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं। ये XML फाइल कहाँ से आएगी? तो साइट का नाम मैं दे रहा हूँ, ये PPT आपके पास पहुंच जाएगी तो आपको मिल जाएगा। ये आधार कार्ड की साइट है। उसमें प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आप अपना आधार नंबर उसमें डाउनलोड करते हैं और कैप्चा भरते हैं। LICI में रख रहा हूँ जो पासकोड है, तो वो एक आपको फाइल भेजता है जो XML फाइल होती है, वो डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड करके वो आपकी सेव हो जाती है। उसका टाइम नोट कर लें, जैसे आज डाउनलोड करेंगे तो हमें वो टाइम के साथ आती है। जब हम उस फाइल को अपडेट करते हैं अपने सिस्टम में तो हमारा eKYC कंप्लीट हो जाता है। ऐसी वर्चुअल आईडी का है। वर्चुअल आईडी में भी आपका आधार नंबर टाइप करते हैं, कैप्चर करते हैं, OTP आता है। OTP के बाद वो वर्चुअल आईडी क्रिएट कर देता है, जिसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी जाता है। उस मोबाइल नंबर पर जो नंबर गया उसको सेव रखना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। वो आपको लाइफ में आगे भी काम आएगा। ये दो चीजें मुझे कर लेनी है जिसके साथ मैं इस पॉलिसी के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे ही हमने आधार कार्ड का अपना और क्लाइंट का प्रोसेस कंप्लीट किया, तो अब मुझे LIC की साइट पर जाना है। तो LICindia.in वेबसाइट पे जाना है, और ऑनलाइन सर्विसेज में 6th मॉड्यूल है आनंदा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो अदर साइट से बाहर लेके चला जाएगा। और वहां पर आप देखेंगे, जब जैसे ही क्लिक करेंगे उस साइट पर पहुंचेंगे बाहर, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि लॉगिन कैसे करना है। तो आप बताएंगे कि एजेंट विद OTP, एजेंट CLIA विद OTP या विद पासवर्ड। तो पासवर्ड में कई बार दिक्कत आएगी कि आपका पोर्टल का पासवर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो बेटर है कि OTP से करें। OTP से करेंगे तो उससे आपको ये भी फायदा रहेगा कि कल को कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकता आपका। मान लीजिए पासवर्ड आपका कहीं किसी को पता चल गया तो कुछ भी गलती हो सकती है। आप OTP रखेंगे तो मोबाइल में आपके ही आएगा। तो जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आप एजेंसी में आपका वहां पर अपडेट, ये फाइल जो XML फाइल हमने डाउनलोड की थी वहां पर अपडेट करने का हमें एक बार चांस मिलेगा। एक बार होने के बाद वो फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसको XML फाइल को अपडेट करता हूँ तो आपका फोटो और डिटेल, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजेंसी कोड सब स्क्रीन पर आ जाता है। तो आपको भी ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है। मैंने कुछ लोगों को भेजा भी है। जैसे ही हम इस प्रोसेस को करते हैं तो अब कस्टमर के लिए वो जाता है और प्रीमियम कैलकुलेशन लीड जनरेशन पर क्लिक करते हैं। वहां पर प्लान की डिटेल आती है। तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि जो डिटेल आपको तैयार रखनी है, क्योंकि कस्टमर से बार बार तो आप पूछेंगे नहीं, तैयार रखेंगे प्लान कौन सा है, टर्म क्या है, सम एश्योर्ड क्या है, मोड क्या है, जैसे आप अपनी 300 नंबर फॉर्म में जो डिटेल भरते हैं वो सारी चीजें। फिर स्क्रीन आएगी कि आपको
प्रीमियम कैलकुलेट कर, अच्छा एक प्रीमियम कैलकुलेट करने के साथ आप एक चीज करें कि ऑल इन वन कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए, मान लीजिए एक्सीडेंट बेनिफिट डालना भूल गए, तो मेरे पास, क्योंकि मुझे हैबिट है अपने कैलकुलेटर से काम करने की, तो उस प्रीमियम से उसका मिलान कर ले, अगर वो सही पाया जाता है तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो सही है। उसके बाद आपका एजेंसी का स्क्रीन आएंगी, तो एजेंसी की डिटेल उसमें आपकी आ जाएगी, और आपका वहाँ पर फोन नंबर, आईडी वगैरह सब चीजें दिखाई देंगी। एक बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन आता है कि क्या कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी है, तो हमारे पास होता है कि यस है, लेकिन हमें करना क्या है कि जो लेटेस्ट उसकी पॉलिसी हुई है, यानी कि विद इन 1 2 3 ईयर जो पॉलिसी है, उसी का नंबर उसमें डालें, अदरवाइज उसको नो करके आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वो डाटा वहां से कॉपी करता है सिस्टम, तो जो ज्यादा पुरानी होगी तो डाटा बहुत पुराना होगा, उस टाइम की पोजीशन क्या कस्टमर ने भरा है या एजेंट ने भरा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आपकी की हुई पॉलिसी है किसी क्लाइंट की, तो आप उसकी पॉलिसी का डाटा पिछले उससे उठा सकते हैं, तो वो आपको काफी हेल्प करता है। LIC की पुरानी पॉलिसी डालते ही वहां से डाटा कॉपी करता है, आपको नया नया डाटा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं है कोई पॉलिसी, तो आप नो करके आगे जा सकते हैं। XML फाइल कस्टमर की भी वो अपलोड करने के लिए मांगेगा, तब हम उसको कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड बताएंगी कि कैसे कैसे स्क्रीन खुलेगा। आप अभी तैयार हो गए, ये LIC साइट पर हम गए तो ये स्क्रीन खुलेगी। इस विंडो में आप देख रहे हैं आनंदा ऑनलाइन सर्विसेज में। आनंदा पर आने के बाद ये एजेंसी टाइप आएगा, एजेंसी टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे तो ये 4 5 ऑप्शन हमें दिखेंगे। रेगुलर एजेंट, CLA, ये क्या है? तो रेगुलर एजेंट, हम एजेंट है, हमें अपना काम करना है, ठीक है। यहाँ पर वो आपका यूजर ID यानी कि एजेंसी कोड और वो मांगेगा। आपने एजेंसी कोड अपना लिखा, OTP, अच्छा इन्होंने पासवर्ड से लॉगिन किया है, स्लाइड में जो दिखाया OTP से आप करेंगे तो OTP मांगेगा। ये जो स्क्रीन है ये इंपॉर्टेंट है, जो ये कर्सर है हेल्प पेपर, आधार पेपरलेस ऑफलाइन E KYC जिप डाउनलोड, हेल्प, हेल्प पे हमें क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी, जनरेट ऑफलाइन E KYC, ये आपका हो रहा है, एजेंट का हो रहा है। अब यह मुझे क्या करेगा, सीधा आधार की साइट पर लेके जाएगा। यहाँ मुझे आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद OTP मुझे यूज करना है। ये OTP आपके मोबाइल पे आएगा। OTP डालने के बाद ये 6 डिजिट का OTP आएगा। यहाँ पर मुझे एक पासकोड रखना है, तो ये पासकोड आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने LICI रखा है अपने लिए और अपनी टीम के लिए, तो आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जब हम ये OTP डालेंगे, सक्सेसफुल होगा तो डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो जिप फाइल इसकी आ जाएगी, XML फाइल जो आ रही है। आप देखें नीचे एक फाइल आ गई है जिप, ये XML फाइल आपकी सिस्टम पे सेव हो गई है। कहाँ पर हो गई? डाउनलोड में। डाउनलोड में इसको टाइम से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम जब मल्टीपल बार काम करेंगे तो हमें कई सारी ये फाइल दिखाई देंगी आधार कार्ड की, एक जैसी दिखाई देंगी, नंबर याद नहीं रहेगा। तो डेट और टाइम ध्यान रखें, तो आपका काम आसानी से रहेगा, गलती नहीं होगी। उसको वहां पर फाइल को क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज में क्लिक करेंगे तो इस फाइल को यहाँ सेव करना है। सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपका एजेंसी का स्टेटस ये सिस्टम दिखा देगा। फिर पासवर्ड आएगा आपके पास 6 डिजिट का, ये ओटीपी को डाउनलोड हो गया तो आपका एजेंसी का डाटा दिखा देगा। ये आपका नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर। तो यहाँ आने के बाद समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आनंदा में हो गया। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, दोबारा नहीं करना है। कंटिन्यू करेंगे, लीड जनरेशन प्रीमियम कैलकुलेटर पर जाएंगे। इसी दौरान अगर आप चाहें तो इस पर VID, वर्चुअल ID को भी रजिस्टर कर सकते हैं। यूजर यूजर में एडमिन जॉब का एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एडमिन जॉब में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है जो हम बाद में देखेंगे। तो उस ऑप्शन से मैं करके दिखाऊंगा। या प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन, ये 4 ऑप्शन पे हमें काम करना है। सबसे पहला प्रीमियम कैलकुलेटर, उसके बाद पेंडिंग केस, इंक्वायरी और एडमिन जॉब, इन 4 प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा काम ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन में क्या है। अब देखिए ये जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यही पॉलिसी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई पॉलिसी कर पाएंगे जो जो स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो जो पॉलिसी आप बेचते हैं वो LIC ने इसमें रखा है, ठीक है। एंडोमेंट है, होल लाइफ है, मनी बैक है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ, इसमें से वो ऑप्शन अपने आप दिखाएगा। सपोज आधार स्तंभ इन्होंने सिलेक्ट किया है इसमें,
अब देखिए डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ कौन सी आएगी, जो उसके आधार कार्ड में, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इंडियन है, इंडियन की पॉलिसी कर रहे हैं, कंट्री इंडिया है, मेल फीमेल, इंडिविजुअल लाइफ, सम एश्योर्ड, मोड, टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म, डेट ऑफ प्रपोजल, ये डेट ऑफ प्रपोजल आप बदल सकते हैं, यानी कि आप बैक डेट में भी लेके जा सकते हैं, 1 अप्रैल तक आप लेके जा सकते हैं। राइटर, राइटर में आप देखेंगे पुलिस पर्सनल, अगर पुलिस पर्सन नहीं है तो वहाँ नो रखना है। एक्सीडेंटल कवर चाहिए, हाँ, तो कितने समय शुड का चाहिए। कैलकुलेट प्रीमियम, ये प्रीमियम कैलकुलेट करेगा, ये प्रीमियम आप अपने ऑल इन वन कैलकुलेटर से मैच कर लें तो आपको पता चल जाएगा टोटल पे प्रीमियम जो दिखाता है वो आपसे टैली हो रहा है। अगर टैली नहीं हो रहा है तो आप देखिए कहीं कुछ गलती ना हो गई। बेटर है कि आप पेपर वर्क पे पहले लिख के रखें कि भाई इसका प्रीमियम कितना है, तो आपका मैच हो जाएगा। क्योंकि कई बार मोड की गलती हो सकती है, पार्टी ने हाफ ईयरली रखा हो, आप इसमें क्वार्टरली डाल दें और फिर गलती हो जाए। उससे बेटर है आप अपना पेपर पर लिख करें, कंफर्म एंड प्रोसीड करेंगे और तो ये आगे डिटेल आपको दिखा देगा जो आपने भरा है। अभी एजेंसी का भी यहाँ डिटेल दिखाएगा, तो काउंटर चेक हो गया आपका कि आपने जो डाटा भरा था वो सब सही आ रहा है कि नहीं। जनरेट लीड, लीड जनरेशन का पहला स्टेप है। अब कस्टमर का आ गया, तो कस्टमर का जो है ई केवाईसी के लिए ये क्लिक पर लिंक पर ले जाएगा और वहां पर जैसे हमने अपना ई केवाईसी किया था सेम उसी प्रोसेस में मुझे कस्टमर का करना है। अब कस्टमर से मुझे यहाँ पर ओटीपी चाहिए, तो कस्टमर जैसे ऑनलाइन होना चाहिए जिससे कि वो ओटीपी वगैरह प्रॉपर जनरेट हो जाए और वो मुझे टाइमली बताता है। जब मैं इसको करूंगा तो वही आधार कार्ड में वही मैंने बताया था कि टाइम नोट करना है, क्योंकि आधार में ऐसा ना हो कि दोबारा अपनी फाइल को अपलोड कर दो, तो वो 2-4 मिनट का फर्क आ ही जाएगा इस प्रोसेस में। यहाँ पर आप कोड डालेंगे और पासकोड डालेंगे, ब्राउज करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी और आप उसके आधार कार्ड का ई केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। ओटीपी फिर दोबारा से मांगेगा, ओटीपी करेंगे तो कस्टमर का फोटोग्राफ और उसकी आधार से सिस्टम डिटेल ले लेगा, उसका एड्रेस भी आधार कार्ड वाला यहाँ पर शो करेगा। इस एड्रेस के साथ आप आगे चलेंगे, एड्रेस चेंज करना चाहें तो आगे चेंज कर पाएंगे। अब उसका एड्रेस यहाँ पर उसने शो किया, लेकिन कस्टमर कहता है कि मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस डिफरेंट है, तो कोशिश ये करें कि दूसरा जो एड्रेस वो दे रहा है उसका प्रूफ कम से कम आपके पास तो हो। ऐसा ना हो कि वो पहले गांव का एड्रेस था, दिल्ली का एड्रेस दे रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो कोशिश करें अपने आप को सिक्योर करने की और उसके उस प्रूफ के साथ आप ये एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके फादर और मदर का नाम ये सिस्टम पूछेगा, वो बताना जरूरी है। अब आप देख रहे होंगे ऊपर जो बॉक्स है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आप 300 नंबर फॉर्म में फिल करते हैं, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चाहिए। तो मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ कि इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी इनकम की डिटेल, इनकम टैक्स वगैरह देते हैं क्या, पैन नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, इंश्योरेंस क्यों कराना चाहते हैं, क्या काम करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी कोई और कोई पॉलिसी अभी पेंडिंग है क्या, विड्रॉ तो नहीं, कूलिंग ऑफ तो नहीं। यहाँ पर अगर नो पे क्लिक करेंगे, पिछली स्लाइड में दोबारा दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ आएगा कि एक बार यहाँ पर एक बार नो अगर कर देते हैं यस और नो में मेन हेडिंग में, तो सब पे ऑटोमेटिक नो हो जाता है। सुरेंद्र जी ओके है। फिर उसका फैमिली हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, फैमिली हिस्ट्री में वो बार बार पूछेगा उसके लिविंग और डेड मेंबर्स की, आप बताते जाएंगे, नीचे वो स्क्रीन में दिखाता जाएगा। स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो सारे जो 300 नंबर फॉर्म में होते हैं वही क्वेश्चन दोबारा से पूछता है। हाइट और वेट यहाँ पर उसको चाहिए और उसका हेल्थ कैसा है, ये सब 300 नंबर फॉर्म चल रहा है। उसका मेडिकल हिस्ट्री कैसा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें यस करेंगे, अदरवाइज ऊपर एक सिंगल नो करेंगे तो सारे नो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद। मैच्योरिटी और डेथ पर जो क्लेम सेटलमेंट ऑप्शन है उसके लिए आप यस या नो करेंगे, जनरली हम नो करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। अब वो बैंक डिटेल, इसमें एक चीज हो रहा है कि बैंक डिटेल कंपलसरी है, कस्टमर की बैंक डिटेल, तो किसी भी बैंक की वो कस्टमर डिटेल देगा तो हम उस पॉलिसी को कर पाएंगे। ये डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। नॉमिनी का नाम, रिलेशन कितना शेयर करना है, मल्टीपल ऑप्शन हम दे सकते हैं। अभी इसमें 3 ऑप्शन की स्पेस है, आगे जाके इसको बढ़ाया भी जा सकता है।
ये कोविड का क्वेश्चन है, कोविड की प्रॉब्लम तो नहीं। अगर कोई कोविड से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, अदरवाइज प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर एग्री करेंगे, सारी चीजों को यस करेंगे तो सिस्टम आपको एसीआर पे लेके जाएगा, एजेंट की रिपोर्ट। एजेंट की रिपोर्ट में फिर आप फिलअप करेंगे, आपको यहाँ पर यस नो लिखना होगा। कुछ चीजें वो ऑटोमेटिक बताएगा, लेकिन आप कब से जानते हैं कस्टमर को लास्ट 3 ईयर से रिलेशन है, यस और नो है तो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और वेदर पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है कि नहीं, तो नो लिखना है इसमें। इनकम की डिटेल देनी है, हाइट वेट देनी है और प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आपका प्रपोजल तैयार हो जाएगा। इस प्रपोजल को व्यू प्रपोजल में जाके हम देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई कमी लगती है, और पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। जब पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो वो बीओसी मांगेगा कि या तो आपने बीओसी एलआईसी में जमा कर रखी है, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट। तो आप ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट से वो एक लिंक जनरेट करेगा जो कस्टमर को मेल भेजेगा। कस्टमर के पास जब मेल जाएगी तो उस मेल से कस्टमर उसकी पेमेंट कर सकता है। पेंडिंग केसेस में जाएंगे, उसके बाद पेंडिंग केसेस में आपका वो नाम दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस प्रोसेस को आप क्लिक करेंगे तो कस्टमर के पास एक वेरिफिकेशन के लिए मेल चला जाएगा। कस्टमर उस लिंक को क्लिक करेगा और वहां से ओके करेगा तो ये प्रपोजल तैयार हो जाएगा। इस तरह से मिल जाएगी कस्टमर के पास प्रपोजल की। कस्टमर को लिखा भी होगा क्लिक टू व्यू प्रपोजल, वो प्रपोजल को देख सकता है और आगे वो प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद ये पेमेंट बता देगा। पेमेंट के लिए वो सिस्टम, क्योंकि कस्टमर के पास गया है, वो प्रोसीड करेगा और उसको बोलेगा भाई आपको पेमेंट करना है, तो सारे ऑप्शंस देगा वो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन के जो भी सारे ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन से वो जाके उस पैसे को एग्जैक्ट प्रीमियम जमा करना है। इसमें कम ज्यादा नहीं चलेगा कि 743 है तो वो कहेगा 750, नहीं, वो बीओसी उतने पैसे की ही देगा क्योंकि हम उसको एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हैं। इस पेमेंट को करने के बाद और अगर डिटेल है बीओसी की तो बीओसी की डिटेल हम यहाँ फिल करेंगे, लॉग आउट करेंगे। ये एक मेल एलआईसी के पास चली जाएगी, एक मेल एजेंट के पास चली जाएगी। एलआईसी में एजेंट के पास जो मेल जाएगी उसमें वो एमएचआर के लिए जाएगी। एजेंट उसको क्लिक करेगा तो वहां पर उसको ओटीपी के साथ दोबारा से एसीआर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। एसीआर वो देख सकता है और उसको सबमिट कर सकता है। तो इस तरह से आपका ये प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। एक इसमें एक्सेस आईडी मिलेगी, यानी कि एक स्पेशल नंबर अलर्ट हो जाएगा प्रपोजल को, और जब भी आप इस फाइल को खोलना चाहेंगे अपने सिस्टम में तो एक्सेस आईडी से खोल सकते हैं। कुछ केसेस की एसीआर रिपोर्ट मेरे पास भी आएगी तो मैं भी उसको कर दूंगा। चलिए, ये प्रेजेंटेशन थी। मैंने बोला था आधा घंटा में आपको एक स्लाइड और लेक्चर के माध्यम से बताना चाहूंगा। चलिए, किसी का कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, एक सवाल आया, बहुत शॉर्ट में हम सवाल लेंगे। जी, अनम्यूट करिए आप जो सवाल पूछना चाहते हैं। सीताराम जी अनम्यूट करिए। हाँ, गणेश जी आप बोलिए। नमस्कार सर। मैं नमस्कार। सर ये पूछना चाह रहा था कि केवल लैपटॉप से ही हो पाएगा ये प्रोसेस या अपने एंड्रॉइड फोन से भी हो जाएगा? अभी फिलहाल ये लैपटॉप और कंप्यूटर से ही हो पा रहा है, आने वाले समय में जल्दी ही ये मोबाइल पे भी आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर सीताराम जी। सर इसको हम जैसे आधा हमने फॉर्म भर दिया तो इसको हम सेव कर सकते हैं? फॉर्म सेव रहेगा। सपोज आधा काम हो गया। हाँ जी। नहीं, आधा काम वाला काम नहीं होता ना, बार बार इसमें ओटीपी वगैरह जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आधा करा और आधा बाद में कर लिया, सारा पेमेंट तो कंप्लीट है। बाद में मत लेंगे ना हम? क्या चीज? जैसे हमने फॉर्म भर दिया वो पेमेंट हाँ हम चेक से लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं देखो, चेक से लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन का मतलब है कि मैं तुरंत पॉलिसी करना चाहता हूँ उसकी, समझ गए? नहीं, वो तो अगर कह रहा है कि आप भाई मेरे पास तो सिस्टम नहीं है तो मैं चेक से दे दूंगा पेमेंट। फॉर्म तो हमने भर दिया, चेक पूरा से कंप्लीट कर दिया। नहीं तो फिर उसका फायदा नहीं हुआ ना। वो सेव होके रख लीजिए आप उसको, क्योंकि जब वो बीओसी कटेगी तब बीओसी नंबर डल पाएगा उसको। अच्छा सर, बीओसी में इसमें कोई अंतर हुआ तो जैसे बीओसी हमने पहले कटवा दी हम्म, और इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आया तो कैसे हम्म। करेंगे? नहीं तो कैलकुलेशन तो सिस्टम बता रहा है ना, आपको 743 रुपये प्रीमियम बता दिया ना, तो डिफरेंस क्यों आएगा? लेकिन बीओसी ठीक तो पहले कटवा दी ना हमने। भाई, अब देखो, अब ये सब चीजें ना कि आपने पहले कटा दी और उसमें फर्क है तो दिक्कत है। तो आप सिस्टम में इसका मैं इसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ। लीड जनरेशन में कभी भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे पॉलिसी के टाइम पर ही करनी है।
जो प्रीमियम कैलकुलेशन है मैं किसी भी कस्टमर की कभी भी कर सकता हूँ और उसको सेव रखूंगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो वो मेरे को एग्जैक्ट प्रीमियम बता देगा, कस्टमर को मैं वही प्रीमियम बता। तो जो प्रीमियम कैलकुलेशन एंड लीड जनरेशन का ऑप्शन है, ये आप अपने सारे क्लाइंट के लिए पहले भी तैयार कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी बात सही है, आप पहले उसको लीड जनरेशन में कैलकुलेट करके रखें, उसके बाद उससे चेक। ठीक है सीताराम जी? ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें अगर 1-2 रुपए का फर्क आएगा तो दिक्कत करेगा सिस्टम। बोलिए गणेश। लेकिन सर सेव का ऑप्शन होना चाहिए था सर। सेव तो कर तो दिया जैसे भाई, हमने लीड आधा काम कर दिया तो आधा सेव हो जाए। सेव है ना, मना थोड़ा ही कर रहे हैं। आपने जो लीड अच्छा, जनरेशन किया, सेव किया, तो वो आ जाएगा, हो उसमें सेव जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो रहेगा। तो ओके सर। ऑनलाइन जी सर। प्रोसेस में हमने जो आधार कार्ड है उसका कस्टमर का अपलोड कर दिया, और हम्म। उसमें बाद में वो नाम चेंज करता है। जैसे आपने बताया सोनू कुमार शर्मा है और उसमें केवल नाम है सोनू, तो बाद में चेंज हो जाएगा वो प्रोसेस, या कैसे होगा उसके लिए? इसका सिद्धांत समझ लें आप। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर और एलआईसी के बीच में, और उस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ऑनलाइन आनंदा में आधार कार्ड है। तो जो बेस है, उस बेस को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम मान्य होगा। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे आधार कार्ड का नाम चेंज कराना है, तो इट इज बेटर कि वो पहले चेंज कराए। पॉलिसी की मारामारी नहीं है, फिर वो ऑफिस में पॉलिसी करा लें। मान लीजिए हम ऑफिस की पॉलिसी में तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं स्कूल सर्टिफिकेट या पैन कार्ड के नाम से, लेकिन आधार कार्ड, ये जो सारी एप्लीकेशन है ये आधार लिंक है, तो आधार के नाम को मैं चेंज नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि जी जी। पॉलिसी का बेस ही वो है। तो अगर कस्टमर कहता है आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ और नाम, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर कस्टमर उससे डिसएग्री करता है कि फर्क है, तो इस पॉलिसी को इस आनंदा मॉड्यूल से ना करें, पहले जैसे चलिए। हम करते थे वैसे करें। ठीक है जी? गूगल पे हम जाएंगे। देखिए, LIC इंडिया साइट पर हम जाएंगे। ओके है सुरेंद्र जी? स्क्रीन आ रही जी है? सर, स्क्रीन आ रही सर। चलिए, LIC की साइट मैंने ओपन की, बिल्कुल लाइव में आपके साथ चल रहा हूँ। छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आनंदा का ऑप्शन मैंने देखा ऑनलाइन सर्विस में, क्लिक किया तो उसने मुझे एक्सटर्नल साइट पे भेज दिया। यहाँ पर आ गया यूजर टाइप। तो मैं क्या हूँ, मैंने आपको बताया था एजेंट पब्लिक CLIA विद OTP काम करना है। जी ठीक जी। है, तो मैं OTP के साथ कर रहा हूँ, आप देखिए क्या होता है। जी सर। क्योंकि बहुत फास्ट है, मैंने देखा है, इतना स्लो नहीं है सिस्टम, बहुत फास्ट है। OTP बताइए। 366812। 366812। अच्छा, ये भी 812। आपको ये देखते भी रहना है, क्योंकि सुनने में गलती हो सकती है। अब सही है? जी जी। अब आप 812 सर, 2 है लास्ट में। 366812। जी सर। अब देखिए, मैंने सिर्फ एजेंसी कोड डाला, OTP आया। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई आधार कार्ड को KYC कराओ, तो हेल्प पे मैं गया, यहाँ पर जनरेट ऑफलाइन KYC किया। आधार नंबर बताइए अपना। 3193 और देखते रहना, मैं सही कर 3193। 7023 9151। चेक कर लीजिए, सही लिखा है मैंने। 319370239151। ठीक है सर। अब आप देखिए, मैं कैप्चा की एंट्री कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में सर स्मॉल और कैपिटल के दिक्कत आ रही है उसमें कैप्चा में। हाँ वो मैं, हाँ मैंने उल्टा कर दिया, कैप ऑन जी होगा जी। मेरा। क्यों? आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। जी ये कैप्चा मैंने एंटर कर दिया, देखिए ओके है। जी सर। चलिए, OTP आ गया आपके पास। यहाँ पर एक ये पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, तो मैं सब LICI लिख रहा हूँ इसमें, जिससे कि मुझे कंफ्यूजन ना हो। ये आप ध्यान रखिएगा। OTP बताइए। ये 356 एजेंट, दोबारा बोलिए। 356। 3। हाँ जी, 356553।
देखिए सही है, 553 जी सर। ठीक है। जी सर। डाउनलोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक देखिए ये इनकी जिप फाइल आ गई है, ये जिप फाइल आ गई है। शो इन फोल्डर मैंने कर दिया जिससे कि ये सेव हो जाए। ये इनकी फाइल तैयार। अभी आधार में मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने सिस्टम पे जाता हूँ। यहाँ पर था, देखिए मोबाइल नंबर बोलिए तरुण। 99 अब मैं 11 पुरानी उसी स्लाइड पे आ गया जहां से मैंने ये EKYC पे गया था। 99 11 11 3042 3042 42 ओके। पासवर्ड मैंने LICI डाला था। जी। यहाँ चूज फाइल ब्राउज पे जाऊंगा, मैं उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। डाउनलोड में फाइल थी, मैंने बार बार बोला कि टाइम से मैं देख लूंगा, तो एक बार वो फाइल आने दो। अब देखिए ऑफलाइन आ रही है 17/5 को 7:47 पे, तो बिल्कुल यही फाइल है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। टाइम से गलती नहीं होगी, ये फाइल मेरे पास आ गई। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। OTP बता दीजिए। आया नहीं सर अभी। 497 जी 077 077 सही है। बिल्कुल सही जी सर। चलिए अब ये हो गया इनका EKYC का फाइनल प्रोसेस। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तरुण जी बधाई हो आपका। देखो हमने आपसे फोटो नहीं मांगी, आपका एड्रेस नहीं मांगा, जी सर। और आपका आ गया। तो ये हमारे एडवाइजर का EKYC कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम चाहें तो इसमें कंटिन्यू करेंगे और चाहे तो हम वर्चुअल आईडी भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। यानी कि LIC में आपका वन टाइम का रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। अब तरुण जी कोई आधार कार्ड लिंक वाला वाइफ का है आपका, एक केस रजिस्ट्रेशन करके सर देखें। सर मोबाइल नंबर उसमें यही है लेकिन। हाँ होने तो कोई दिक्कत नहीं, OTP चाहिए मुझे। हाँ जी है। चलिए अब देखते हैं, प्रोसेस करते हैं। अब आप कुछ डिटेल आप तैयार रखिए, उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड में है, और कौन सा प्लान हम तैयार करना चाहते हैं वो। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरा, प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन, इस ऑप्शन पे जाना है। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। सर जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य, चलिए जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य में दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिटेल और प्रीमियम। तो मुझे प्रीमियम पे जाना है, डिटेल तो मुझे मालूम ही है, मैं प्रीमियम पे जाता हूँ। बताइए सर, आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 21 फरवरी 1994। रेजिडेंट इंडियन है, इंडिया है, जी। फीमेल है। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है। आप टाइम नोट करेंगे तो पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है। सम एश्योर्ड कितना रख लें, अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 1 लाख रख लेते हैं। ठीक है, या आप बताना चाहते हैं कुछ, ईयरली रख लेते हैं। प्रीमियम की टर्म मान लीजिए 25 साल रख लेते हैं। 22 साल का PPT ऑटोमेटिक आ गया। प्रपोजल की डेट मान लीजिए मैं चाहता हूं कि डेट में ना 02 रखना चाहता हूं, तो मैं डेट चेंज कर सकता हूं, यानी कि बैक डेट भी मैं कर सकता हूं। राइडर, क्या पुलिस पर्सनल है? नो। तरुण जी बताते रहो, एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहिए? यस। अब इसमें AB और ADD भी, तो हम ADD भी लेते हैं। ठीक है, कितना चाहिए? 1 लाख का। हाँ, कोई हमारे सज्जन ऐसा करें, इसका प्रीमियम कैलकुलेट कर लें,
ऑल इन वन कैलकुलेटर। तरुण तुम मत करना, कोई और कर ले जिससे कि मैच कर लें। क्रिटिकल इलनेस नहीं चाहिए, टर्म राइटर नहीं चाहिए। कैलकुलेट प्रीमियम सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब जरा कोई चेक करके बताएं कि प्रीमियम ठीक निकाला है क्या सिस्टम ने। तरुण आप डिटेल चेक कर लो, सिस्टम की डिटेल ठीक है क्या। कोई भी ऑल इन वन कैलकुलेटर से चेक करके बता दें फटाफट कि इस एज पर, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एज 27 है, 933 25 22 1 लाख का ईयरली, टैली करता है क्या। एक मिनट, कोई बोलेगा तो मैं देखूंगा कैसे। कोई हाथ खड़ा करेंगे तो मैं पहचान लूंगा कि टैली है क्या। इस ये आ गया 4621, तो मैं मोबाइल पे चेक किया है, इट इज राइट, 4621 ही आ रहा है, तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। तरुण ओके है। अगर कस्टमर बेनिफिट इलिस्ट्रेशन देखना चाहे तो यहाँ से व्यू करके जा सकता है, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि उससे कोई ज्यादा फर्क मुझे नहीं पड़ता है। मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे पॉलिसी तैयार होगी। अब देखिए, जैसे ही मैंने लीड जनरेट किया तो लीड जनरेशन में किस एजेंट की डिटेल है वो आ गई इसमें। यहाँ पर ऑटो फील्ड है, चीजें अपने आप भरी हुई है, सिर्फ सैटेलाइट ऑफिस कोड में मुझे एनए करना है, क्योंकि मैं मेन ब्रांच में काम करता हूँ। आपका मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, सब कुछ आ गया। जनरेट लीड, ये प्रोसेस है कि आपने एक, जैसे कस्टमर को समझाते हैं ना कि मैंने उसको फाइनल समझा दिया। अब वो कहता है कि डू यू विश टू प्रीफिल दिस प्रपोजल फॉर्म। अगर आपका कोई प्रीवियस पॉलिसी की हुई है एलआईसी में, आपने पिछले 1-2 साल में कोई पॉलिसी की है, तो उसमें यस दे दें। उस पॉलिसी नंबर को यस करेंगे तो डाटा वहां से उठा लेगा। लेकिन मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, डाटा नो करके बता रहा हूँ कि भाई नहीं, पुरानी पॉलिसी नहीं है, मैं आगे फिल करना चाहता हूँ क्योंकि सीखना है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं। तरुण डिटेल मुझे बताइए। अब मैं कस्टमर का ई-केवाईसी कर रहा हूँ जो आपने खुद का किया था। तरुण मुझे आधार नंबर बताइए। 9681 7430 1488। चेक करिए ठीक है क्या। बिल्कुल सर। चलिए मैं कैप्चा डालता हूँ, देखते रहिएगा सही है क्या। PK1EH OTP। जी हाँ OTP आ गया आपके पास, बताइए। और यहाँ पर मैं फिर वही LIC डाल लेता हूँ जिससे मुझे याद रहे। 109890। चेक करिए मैंने सही किया है क्या। जी सर। अभी यहाँ पर मैंने कस्टमर का ई-केवाईसी किया है, तो डाउनलोड किया, आप देखेंगे एक फाइल आ गई है। मैंने आपको बोला था कि उसका टाइम ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास कई सारी जीप फाइल होती चली जाएंगी ऐसी, तो कहीं ऐसा ना हो किसी और कस्टमर की मैं दूसरी फाइल कर दूं। हाँ सॉरी, मैंने अब क्योंकि डाउनलोड कर लिया है तो प्रोसीड करता हूँ। अब सेम वही प्रोसेस जो आपका केवाईसी किया था उसी हिसाब से। मोबाइल नंबर बताइए। 99 हम्म, 11 हम्म, 11 3042। चेक कर लीजिए। ठीक है सर। पासकोड की यहाँ जरूरत पड़ती है, मैंने वो फिर डाल दिया। ब्राउज करता हूँ, फाइल को ढूंढ के लाता हूँ और यहाँ पर सेट करता हूँ। देखिए 757, 758 है ना, 757 फाइल को ओपन किया, ये आ गया। अब मैं कंटिन्यू करूंगा तो आप देखेंगे क्लाइंट का फोटो और डिटेल। क्लाइंट का फोटोग्राफ और उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जैसे हम 300 नंबर फॉर्म में फिलअप करते हैं उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप देख रहे होंगे कि कोई टफ प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। पेशेंस के साथ नेट कनेक्टिविटी सही रखते हुए कस्टमर से प्रॉपर उसका मोबाइल ऑन रहना चाहिए, जिससे ओटीपी वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट होता जाए। तरुण, ओटीपी बताइए, क्योंकि इनका आधार का ई-केवाईसी फाइनल होने वाला है। 433-409। चेक कर लीजिए। जी ठीक है सर। अब देखिए, फोटो सही है। जी सर। सारिका कौशिक फीमेल, 21/2/1994, एड्रेस आ गया, उनका मोबाइल नंबर आ गया। जी सर। कितना सिंपल है। कस्टमर का भी हमने केवाईसी तुरंत कर दिया। अब कुछ काम नहीं है, हो गया काम हमारा। कंटिन्यू करेंगे और देखिए, अब जो है डिटेल मुझे देनी है। क्या डिटेल देनी है? सबसे पहले एड्रेस की आएगी। अभी एड्रेस उनका आ गया, लेकिन क्या मैं उस सेम एड्रेस रखना चाहता हूं? अगर सेम रखूंगा तो कम्युनिकेशन एड्रेस में क्लिक कर दूंगा, सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस। और अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, कई बार क्या हो रहा है, अभी जो हमने केस किया था उसमें आधार कार्ड में मकान नंबर नहीं था और हम मकान नंबर डालना चाहते थे, तो हमने अपने सेकंड ऑप्शन से ले लिया। कई बार आदमी कहता है मुझे मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, आधार में पुराना है लेकिन चेंज हो गया है। लेकिन इसमें सावधानी रखनी है, ऐसा ना हो कि आप बिना किसी प्रूफ के ऐसे ही डाल दें। कोशिश करें आधार कार्ड का ही एड्रेस चले। उनके फादर का नाम बताइए। गजय कौशिक। अजय। जी अजय नहीं सर, गजय। और कैपिटल में भरना है, जे कैपिटल GA GAJE E। गजय कौशिक। ये कैपिटल में ही मुझे फिल करना है। मदर नेम बता दीजिए सर बिमलेश, BIMELE, बिमलेश। हाँ जी ठीक है। एड्रेस में सेम ले लेता हूँ, तो देखिए आप आ गया सेम। प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड। सर मेल आईडी नहीं लिखी। हाँ, मेल आईडी, इसलिए उसने रोक भी दिया। बताइए। तरुण शर्मा। इसको भी कैप्स में ही भरना है। .LIC @gmail.com। देख लीजिए, सही है। अभी सिस्टम में 7 प्रोसीड करने पे चला था, तो उसने यहाँ पर क्रॉस दिखा दिया था ईमेल आईडी पे। तो सिस्टम चेक करता है कि आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो आगे नहीं जाएगा। आ गया, देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में दिया ऑटोमेटिक उठा लिया उसने, सब कुछ ये कर दिया। मैरिड स्टेटस मैरिड। क्वालिफिकेशन बताइए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। दिल्ली। दिल्ली। पैन नंबर छोड़ सकते हैं हम। नेम ऑफ स्पाउस, उनके हस्बैंड का नाम। उसके बाद प्लान की डिटेल देखिए ऑटोमेटिक आ गई है। राइडर वगैरह जो मैंने सिलेक्ट किए थे वही आ गए हैं। अमाउंट के बारे में सब कुछ आ गया है, मेल फीमेल सब कुछ। सेव एंड प्रोसीड। ऑक्यूपेशन डिटेल, ऑक्यूपेशन में हम ले सकते हैं, इसमें हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। हम यहाँ पर दे देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड देते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि फिर हस्बैंड की पॉलिसी चाहिएगी अगर हम वो डालते हैं। ठीक है, तो आप कस्टमर की जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वही डालेंगे। ये एग्जांपल में बता रहा हूँ। नेचर ऑफ ड्यूटी मान लीजिए ट्यूटर है तो अदर्स डाल दिया। सोर्स ऑफ इनकम अदर्स डाल दिया, नहीं तो एग्जैक्ट आपको पता ही होगा। एनुअल इनकम मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख। अच्छा, यहाँ पर ये लिखता भी है, ये बहुत अच्छी चीज है, तो हमसे गलती नहीं होगी। हमने 10 लाख लिख दिया, वो बता देगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, लेंथ ऑफ सर्विस आप लिख सकते हैं 0.5। एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड है इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, मांगेगा तो। इनकम टैक्स एसएससी है, यस नो कर सकते हैं। रजिस्टर्ड है जीएसटी में, यस नो कर सकते हैं। अब देखिए उनका ना अदर एक्टिविटीज के बारे में आ गया। अभी मुझे हर सवाल का जवाब देना है। अगर मेरा सब नो है, सबका जवाब नो है, तो मैं हेडिंग में नो करूंगा, टाइटल वाले पे नो क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक सब नो हो जाएगा। 99% हमारा ये नो होता है, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड। देखिए कितना आसानी से आगे बढ़ रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए भाई? इंश्योरेंस रिस्क कवरेज सेविंग चाहिए। ऑप्स ये क्या है?
नो इनकम प्रूफ सबमिटेड, कोई हमने दिया नहीं है, अगर देंगे तो हम बता देंगे। टैक्स ब्रैकेट क्या है, हमने बोल दिया नील है, 1 लाख की इनकम। कोई लोन वगैरह है, नहीं है। टोटल इंश्योरेंस उनका ये, क्योंकि इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी भी चेक करता है सिस्टम, तो कोई इंश्योरेंस उसमें ऐड करना है या इनकम के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तब ये दिक्कतें आएंगी, वह हमारे नॉर्मल केसेस में नहीं आएंगी। अब ये बोल रहा है कि टोटल इनकम क्या है, तो मैंने बताया था कि अदर सोर्सेज से 1 लाख, तो मुझे यहाँ दोबारा से 1 लाख फिल कर देना है। मैं आगे पढ़ूंगा तो टोटल इनकम, अगर मेरी और भी इनकम है तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, टोटल इनकम वो आ जाएगी। तो सेव एंड प्रोसीड। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, अगर उनकी कोई प्रीवियस पॉलिसी है तो मैं ऐड डिटेल करूंगा, नहीं है तो आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पर भी पूछता है कि कोई पॉलिसीज पेंडिंग है, कुछ इश्यूज हैं पॉलिसीज के, अगर यस है तो मुझे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नो करूंगा तो सब में नो हो जाएगा, जैसा आप पॉलिसीज में करते हैं। सेव एंड प्रोसीड। फैमिली हिस्ट्री के बारे में आऊंगा, थोड़ा सा तरुण बताएं। फैमिली में यहाँ पर मैं एक एक करके, जैसे फादर की एज क्या है? सर फादर की 54। 54, ठीक है जी। तो मैं इसको फादर 54 वोट डालने के बाद सेव करूंगा। फिर वो पूछेगा मदर, मदर भाई जो है सबका लिखना है ना, 52 इनकी एज बता जी। दीजिए। 52 52, सेव, मुझे सेव करते रहना है। ब्रदर कितने हैं? एक। ब्रदर एक, तो उसकी अगर 2 ब्रदर हो गए, ब्रदर को 2 बार क्लिक कर दूंगा। एज बता दीजिए। सर 21। 21। सिस्टर? सिस्टर भी एक है सर। अगर किसी की जैसे सिस्टर तो है तो सिस्टर को 2 बार सिलेक्ट कर लेंगे। एज बताइए। 25। सेव किया मैंने, ठीक है। अब मैं हस्बैंड, अपनी एज बता दीजिए। 31। 31। बच्चे की एज बता दीजिए। 3। सन? हाँ जी। अभी उसका बर्थडे था ना? जी सर। मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अगर किसी की फैमिली में डेथ की हिस्ट्री है तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप देखेंगे कि नीचे सारा उसने बता दिया। मान लीजिए मैंने गलत कर दिया तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट का ऑप्शन भी है। सेव एंड प्रोसीड। हैबिट्स, अभी कोई ड्रिंक स्मोकिंग ये सब, तो आप जनरली सब में क्या लिखते हो? नो। तो नो क्लिक किया मैंने, सब ऑटोमेटिक हो गया। अब हाइट और वेट मुझे यहाँ पर फिल करनी है। हाइट बता दीजिए। 4 फुट 11 इंच। चलो 150 में डाल देता हूँ। वेट 55 मैंने डाल दिया, ठीक है। हेल्थ कैसी है? ज्यादा गुड। होगा। अरे कोई बात नहीं, कितना डालू? 60 डाल दो, ठीक है। अब ये देखिए हेल्थ के बारे में, कोई बीमारी रही है, कुछ है, तो हम जनरली जैसे 300 नंबर फॉर्म में करते हैं नो नो नो, तो यहाँ हेडिंग में अगर नो कर देंगे तो सारा ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा नो। फैमिली में कोई मेडिकल एडवर्स हिस्ट्री है? नो। मेडिकल हिस्ट्री कोई एडवर्स है, नो कर दिया तो सारा ऑटोमेटिक नो हो रहा है। सेव एंड प्रोसीड। ये सारा ऑनलाइन प्रपोजल चल रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है। आर यू प्रेग्नेंट? मैंने कहा नो, ठीक है। और इसमें किया कि कोई प्रॉब्लम मुझे फीमेल से रिलेटेड भी नहीं है। हस्बैंड डिटेल, फुल नेम? तरुण कुमार। ऑक्यूपेशन, सर्विस? इनकम कितनी लिख दूं? सर 4 2.5 लाख लाख। डाल दिया मैंने। चलो, उनका कोई इंश्योरेंस है हस्बैंड का तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर डालोगे LIC से ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सेव एंड प्रोसीड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितना स्मूथ प्रोसेस मेरा चल रहा है। सेटलमेंट में मुझे जाना है क्या, तो हम 300 नंबर में लिखते हैं नो नो नो, तो यहाँ पर भी नो नो किया, सेव एंड प्रोसीड। अब बैंक डिटेल चाहिए तब,
बैंक डिटेल तो हाँ एक सेकंड हाँ, एक कोई भी बैंक डिटेल आप सर, निकाल लो। तो तब बैंक डिटेल कुछ नहीं सर है, मैं अपनी दे सकता हूँ? दे दो। अभी तो ये हमें केस टाइप करके देख रहे हैं, आप दे दो जो भी है। नॉमिनी नेम में डाल देता हूँ यहाँ पर तरुण कुमार। तब तक आप अपना बैंक डिटेल निकाल लीजिए। रिलेशनशिप स्पाउस, हस्बैंड आ गए। एज इन्होंने बताई थी 31। शेयर कितना डालना है? अगर 2 नॉमिनी डालने हैं तो 2 का शेयर फिर प्लस माइनस हो जाए। यहाँ पर मेरा 100% शेयर है। एड्रेस सेम है? यस सेम है, तो एड्रेस उठा लिया इन्होंने। पता लीजिए IFSC कोड। सर एक सेकंड लूंगा बस। हाँ कोई बात नहीं। अपना बता रहे हो? जी सर। चलो, अकाउंट होल्डर नेम सर IFSC कोड है सर PUNB PUNB 0 22 56 00 00 जी। अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर है सर 2256 000 101 20 3862 20 के बाद 3862 नाम बता दीजिए दोबारा एक बार, वाइफ का नाम। वाइफ का नाम बता दीजिए। तरुण, तरुण आवाज आ रही है मेरी? नहीं तरुण, तुम्हारा माइक सिस्टम खत्म हुआ है, आवाज नहीं आ रही। तरुण, जी सर। नाम बताइए वाइफ का दोबारा। तरुण कुमार। वाइफ का नाम बताइए। वाइफ वाइफ का नाम सारिका कौशिक। देखिए बैंक ये इन्होंने वाइफ का बताया, मतलब वाइफ का अकाउंट नहीं दिया, अपना दिया है, क्योंकि हम सैंपल चेक कर रहे हैं। तो आप कस्टमर का यहाँ पर फिल करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे बैंक डिटेल भरने के बाद। ये एक एक्सेस आईडी बन गया 260794710। ये जरूरत पड़ेगी आगे मुझे किसी भी काम को करने के लिए इस पॉलिसी से रिलेटेड। ये कोरोना का फॉर्म है। कोरोना का फॉर्म में मैंने सारा यहाँ सिलेक्ट कर लिया, नो। अगर मैं यस करूंगा तो वो डिटेल मुझे फिर देनी होगी, ठीक है। इसमें नो किया, सेव एंड प्रोसीड किया, तो एजेंट रिपोर्ट पे मैं आ जाऊंगा। एग्री करना है मुझे, कंसेंट देनी है, सारी इंफॉर्मेशन ऊपर वाली मैंने दे दी, आई एग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही 300 नंबर का काम कंप्लीट हुआ प्रपोजल फॉर्म का, एजेंट रिपोर्ट का काम आ गया। तो एजेंट में नाम आ गया, एजेंसी कोड आ गया, डीओ कोड आ गया, तरुण कुमार मोबाइल नंबर है ना, पार्टी का नाम आ गया, सब कुछ। हाउ लॉन्ग, कितने साल से जानते हो? मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 years, ठीक है। आर यू रिलेटेड, हाँ जी, कितना लिखूं तरुण? कितना लिखूं? 4 साल। 4? हाँ जी। अरे यार, अच्छा। और रिलेटेड, यस, यस में लिखना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूँ यस, वाइफ है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने लिख दिया BA, ग्रेजुएशन। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ हमेशा नो लिखना है, ठीक है। इनकम, इनकम में मैंने क्या डाला था? अदर सोर्स। अदर सोर्स में मैंने डाल दिया 1 लाख। टोटल इनकम 1 लाख, सिस्टम उठा लेगा ऊपर से ऐड करके। यहाँ पर आ गया, कोई इनकम प्रूफ आपने दिया है? नो। कोई और इनकम के बारे में प्रूफ दिया है? नो। नो। ITR, पैन नंबर आप देना चाहें, पैन नंबर लिख सकते हैं। आप सेटिस्फाई हैं फाइनेंशियल पोजीशन से? यस सेटिस्फाई हूं। KYC फुलफिल कर दिया? यस मैंने फुलफिल कर दिया। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं है? यस नहीं है।
कैसी हेल्थ है? गुड है। कोई डिफॉर्मिटी वगैरह है? नो। कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं? नो। आपने डिस्कस कर लिया उनकी कोई पॉलिसी लैप्स नहीं है? यस, डिस्कस कर लिया। कोई प्रपोजल उनका ऐसा कैंसिल तो नहीं हुआ? नो। और कोई उनके रिस्क के बारे में बता सकते हो? नो। आपने सारी कंडीशंस उनको बता दिए, टर्म एंड कंडीशंस? यस। हाइट वेट आपने 150-60, सेव एंड प्रोसीड। ये हो गया मेरा ACR का काम कंप्लीट। अब देखिए प्रपोजल मैंने जो तैयार किया था वो देख सकता हूँ, व्यू PDF। ये प्रपोजल खुल गया, 300 नंबर फॉर्म खुल गया। तरुण विजिबल है? फॉर्म आ रहा है? जी सर। देखिए आ गया फॉर्म। देखो ये आ गया फॉर्म। फॉर्म ऑफ सुटेबिलिटी एनालिसिस, नाम, एड्रेस, एज, इनकम, सारी चीजें आ रही हैं। देखिए LIC ये भी बता रही है कि उनको कितना इंश्योरेंस दिया जा सकता है, तो 25 लाख का इंश्योरेंस दिया जा सकता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। किस तरह की डिटेल आपने फिल की थी वो सारा उस प्रपोजल फॉर्म में आ गया, प्लान की डिटेल पूरी आ गई। क्योंकि प्लान में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दिया कि भाई मैंने ये प्लान सिलेक्ट किया है। आई सारी का प्रोसेस, ये सिग्नेचर ऑफ प्रोस्पेक्ट ई साइन से आ गए हैं। ये बेनिफिट इलिस्ट्रेशन है जो आप कह रहे थे कि हम देखें या ना देखें, वो प्रपोजल फॉर्म में आ गई। ये पार्ट होता है आजकल प्रपोजल फॉर्म का। देखिए आपने मुझे तरुण फोटो दी थी? नहीं सर। सारी सकते हैं, उनके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल इसमें, एड्रेस। अगर आपको कहीं गलती लगती है तो इसको भी रखता है, क्लाइंट भी रख सकता है। ये क्लाइंट के पास पॉलिसी चल जाएगी। मैच्योरिटी बेनिफिट का नॉमिनी की डिटेल आ गई इसमें, कहीं भी गलती होने की संभावना है ही नहीं। फैमिली हिस्ट्री आ गई, हस्बैंड की डिटेल आ गई। ये मेरा फाइनल हो जाता है। एजेंट की रिपोर्ट आ गई, आपने भरा था ना यस वाइफ, देखिए इसमें आ गई। तरुण विजिबल है सारी रिपोर्ट्स? जी सर। कोरोना का फॉर्म मैंने फिलअप किया। ये उनका जो है EKYC का, जो आधार कार्ड से ना 4 डिजिट हम विजिबल होती हैं, बाकी सब नहीं होती हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट वे में मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपके चर्चा में आपको शामिल कर लेता हूँ। कैसा लगा आपको? मस्त लगा कि नहीं लगा? सर बहुत बढ़िया लगा। आसान है कि नहीं है? सिंपल है। 300 नंबर की चला, कहीं अटका सिस्टम? जबकि मैं पूरी तैयारी से नहीं बैठा हूं, मैं तो अननोन। आज तुम तो क्लाइंट के साथ जब करोगे तो क्लाइंट को जान रहे हो, उसकी पूरी डिटेल आपके पास है। आप उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब व्हाट्सएप पे मंगा के रख सकते हो, जिससे इन्फॉर्मेशन आपके पास सारी रफ पेपर पे तैयार हो। एक छोटा सा SMS मैंने भेजा था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए क्लाइंट की, वो दोबारा मैं आज आपको भेजूंगा तो आपको समझ आएगा। वो इन्फॉर्मेशन आप पेपर पे लिख के रखें, आप कितनी देर में फॉर्म भर देंगे, तुरंत ये फॉर्म भरा जाएगा। इतने यहाँ तक का प्रोसेस जो था फॉर्म का है। उसके बाद आगे फिर चलते हैं इस प्रोसेस को, फिर देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है तरुण? आ रहा है व्यू प्रपोजल, एडिट प्रपोजल? नहीं आ रहा। तो अभी मैंने व्यू प्रपोजल किया था, अगर मैं एडिट प्रपोजल पे जाता हूं तो मैं इसमें कोई अगर कमी रह गई थी, कोई गलती हो गई थी तो उसको एडिट कर, तो ये करेंगे 1-2 बार इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। आप घर में अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का प्रपोजल टाइप करके देखिए, जैसे मैंने किया तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे
पेमेंट। तरुण, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे? आ रहा है जी। तो मैं प्रोसीड करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन खुलेंगे कि बीओसी अटैच करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है। चूंकि बीओसी मैंने नहीं कटाई है, मैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाता हूं, तो ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा या बीओसी पे करूंगा तो बीओसी को एंट्री दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक फोन आएगा। हेलो हेलो सर, मैं फोन काट रहा हूँ बार बार, तो आप अभी थोड़ी देर बाद में बात करूँ, ठीक है? फोन काट रहा हूँ फिर। ऑनलाइन पे प्रोसीड करूंगा तो आप देखिए क्या होता है। अब ऑनलाइन प्रोसीड के लिए कस्टमर के पास एक मेल चली जाएगी, वो लिंक जाएगा। आप तरुण मेल आईडी खोल के देखना, उसमें कोई लिंक आएगा, ठीक है? अब देखिए मेरे पास आ गई, मैंने अपना काम कर दिया जो मेरा काम था। अब मैं कस्टमर के काम पर दोबारा जाना चाहता हूं, तो मेरे पास आएगा एडमिन जॉब। हाँ देखिए, जब आपने, जैसे मुझे सीताराम जी ने बोला था जी हम केस टाइप करके रख लें, बिल्कुल करके रख लो, मैंने ये केस कंप्लीट करके रख लिया। अब ये केस समरी है, मेरे पास एक पॉलिसी तैयार है, तो ये मेरा ऑप्शन आ रहा है केस समरी में पेंडिंग लीड। तो कितनी लीड पेंडिंग है? अभी तरुण का एक केस मैंने टाइप किया है, वो इसमें शो करेगा। देखिए पेंडिंग लीड फॉर प्रोसेसिंग। अब ये केस मेरे पास सेव कर रखा हुआ है, मैं एक दिन बाद, 2 दिन बाद जब भी इसको प्रोसेस करना चाहूँ कर सकता हूँ, इसको देखना चाहूँ देख सकता हूँ, इसमें कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। एडिट व्यू करूंगा, ये सारा मेरे पास प्रोसेस आ जाएगा। मैं इसमें लास्ट में जाने के लिए नॉमिनेशन पे क्लिक करता हूँ, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। सेव एंड प्रोसीड में कुछ चेंज करना चाहता हूँ चेंज कर सकता हूँ। कस्टमर ने बाद में बोला मुझे कि भाई ऐसा करना है आपको, ये चेंज करना है, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी लीड जनरेट किया, कस्टमर से एक प्लान फाइनल किया है। लेकिन इस लीड जनरेट में प्लान चेंज नहीं कर सकता। प्लान चेंज के लिए मुझे फिर दोबारा से नई लीड जनरेट करनी पड़ेगी, ये फर्क है। तो मैं बाद में भी इस लीड जनरेट पे जाके काम कर सकता हूँ। तरुण मेल चेक किया आपने, कोई आया क्या? सर मेल अभी कोई आया नहीं जी। एक और दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए, अब एक सवाल अब आया था रोहित का, कि भाई वो वीआईडी की जरूरत नहीं पड़ी, वर्चुअल आईडी की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मैं आप देखूंगा एडमिन जॉब में मुझे वर्चुअल आईडी के लिए लिंक दिया होता है, ये वर्चुअल आईडी का लिंक, उस पर मैंने क्लिक किया तो वर्चुअल आईडी जनरेट करने का प्रोसेस आ जाएगा। हमने एजेंट का वर्चुअल आईडी नहीं किया था, है ना? तो एजेंट का वर्चुअल आईडी हम कर लेते हैं। तरुण अपना आधार नंबर बताइएगा एक बार। एक ये मैं वर्चुअल आईडी जनरेट करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। ये कस्टमर के लिए भी करना है और एजेंट के लिए। एजेंट के लिए वन टाइम एक्टिविटी है, पूरा लाइफ में एक बार करना है। कस्टमर के लिए बार बार करना है। आधार नंबर बताइए। 3193 7023 9151। कैप्चा में डाल रहा हूँ। सर कैप्स लॉक ऑन है आपका। अच्छा, उल्टा हो गया होगा ना। देख लीजिए, ठीक है। ओटीपी बताइए। कैप्चा गलत हो गया। ओटीपी बताइए। और ये जनरेट वीआईडी पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। कई बार लोगों का जो पहले कर चुके होंगे दोबारा करना होगा, उसमें जरूरत पड़ती होगी। 481 635।
चलिए हो गया, आपके पास एक मैसेज चला गया, ठीक है, वो मैसेज आप संभाल कर रखिएगा, ये इनका वर्चुअल आईडी है, उसमें एक 16 डिजिट का नंबर होगा और उसका पास कोड LICI रखा हुआ है। तो ये इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना भी जो है वर्चुअल आईडी कर सकता हूँ, वहां पर डालूंगा अपना आधार नंबर, तो मेरा हो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ इस प्रेजेंटेशन।